बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शिवका किचन। हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, आप पहचान गए मैं किस रेसिपी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भुना हुआ कीमा, खड़े मसाले और हरी मिर्च वाला भुना हुआ कीमा। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को मिलती है मेरे इस चैनल पे बहुत ही कम मसाले वाली और मज़ेदार रेसिपी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को, लाइक कर लें वीडियो को, और आप लोग मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और आप लोग किस किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिया है 250 ग्राम मैंने कीमा ले लिया। ये मशीन का कीमा नहीं है, और इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह। और इसमें मैं अब शामिल करूँगी एक प्याज मीडियम, ये प्याज है 8 से 10 दाने मैंने ले लिए हैं लहसुन के, और मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, और 8 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। आप अगर ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप हरी मिर्चें इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से ज़्यादा भी ले सकती हैं हरी मिर्चें। तो मैंने ये 2 टमाटर ले लिए हैं, और हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, प्याज है। प्याज को मैंने अब ये देखें बारीक बारीक मैंने काट लिया है, और मैंने एक देगची ले ली है, उसमें मैंने ये एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दी है। और अब मैं 1 कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल। जी हाँ, ऑयल शामिल कर दूँगी। आप घी में बनाना चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने इसमें ऑयल ले लिया है 1 कप, और ये देखेंगे ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको चढ़ा दूँगी देगची को चूल्हे पे। अब ये लाल होना शुरू हो गई है प्याज। अब प्याज जो है हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाए तो मैंने इसमें 1 तेज़पात का पत्ता डाल दिया है तोड़ के, और मैंने हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें काली मिर्च अंदाजे से डाल दी है। तो और मैंने 3 अदद मैंने लौंग ली है, और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। एक मैंने बड़ी इलायची का दाना लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने लहसुन अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी गरम मसाले को, जो मैंने इसमें साबुत गरम मसाला शामिल किया है। थोड़ा सा हल्का सा इसका अरोमा उठे तो मैं इसमें फिर कीमा शामिल कर देती हूँ। अब मैंने कीमा शामिल कर दिया है इसमें सारा कीमा, और पानी निचोड़ के अच्छी तरह इसका, और अब इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। इसको मैं भून लूँगी थोड़ा सा कीमा, ताकि इसका ये जो कच्चापन है ये थोड़ा दूर हो जाए। तो हल्की आंच पे आप इसको भून लें कीमे को। और व्यूअर्स, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस किस कंट्री से, मेरी इस वीडियो को ज़रूर बताया करें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन, जो मैंने 10-8 दाने, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकती हैं लहसुन के जवे। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून नमक। जब थोड़ा सा ये भुन जाए कीमा मसाले में, खड़े मसाले में, तो फिर आप इसमें शामिल कर दें 1 टेबल स्पून नमक। अब जो है इसको मैं 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दूंगी, और इस कीमे को चूल्हे पे चढ़ा रखा है, और इसको गलने के लिए अब रख दूंगी, और ढक्कन इस देगची का ढाँप दूंगी ताकि ये गल जाए। अब ये देखें ये गल गया है कीमा, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ही मैंने अदरक बारीक बारीक काट के मैंने शामिल कर दिया, और ये टमाटर और हरी मिर्चें जो मोटा मोटा मैंने काट लिया है, और जो मैंने आपको शुरू में इसके इंग्रेडिएंट बताए हैं, 2 टमाटर हैं और 8 से 7 अदद हरी मिर्ची। अब ये कीमा गल चुका है। गलने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है हरी मिर्चें 2 अदद काट के, और 2 अदद टमाटर काट के, और रफली, और हरी मिर्चें 7 से 8 अदद मैंने इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसमें मोटी वाली ज़रा कम तेज़ होती है, और जो इससे बारीक पतली सी जो होती है हरी मिर्च, वो थोड़ी सी तीखी होती है, मतलब तेज़ होती है उसका फ्लेवर, तो आप देख के डालिएगा। और मैंने मोटी हरी मिर्चें ली हैं। तो अब इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह। भूनने के स्टेज पे आ गया है ये कीमा, और ये देखें ये जो टमाटर है वो भी बिल्कुल मैश हो गया है। ये देखें ये कितना जूसी और यमी सा ये कीमा हमारा ये रेडी हो गया है। और
आप इसको जो है पराठे के साथ अगर सर्व करें तो क्या बात है, बहुत ही मज़े का लगेगा ये। और ये आप लोग अक्सर शादी वगैरह में भी जैसे कीमा भुना हुआ मिलता है, हरी मिर्च खड़े मसाले का, ये वही कीमा मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इसकी रेसिपी। और आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए कम मसाले से बनी हुई और मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने ऊपर से हरा धनिया बारीक बारीक काट के इसके ऊपर मैंने स्प्रिंग कर दिया है, मतलब गार्निश के लिए हल्का सा थोड़ा सा मैंने इस पर डाल दिया है। तो आप लोगों को व्यूअर्स कैसा लगा ये मेरी आज की रेसिपी। और बकरा ईद भी करीब है तो आप लोगों के लिए ये रेसिपी मैंने शेयर करी है। और आप लोग ज़रूर बताया करें कैसी और ट्राई भी ज़रूर किया करें रेसिपी को, क्योंकि ये बहुत ही कम मसाले से बनी हुई रेसिपी होती है और ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। तो व्यूअर्स आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, क्योंकि इल्म आगे बढ़ाने से और बढ़ता है। तो ये भी एक कुकिंग सिखाना भी एक इल्म है। तो इंशाल्लाह आइंदा अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।